हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली रूटीन्स में, अपनी लाइफ वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइस, जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस, सुबह का वक्त हो रहा है। सुबह सुबह मैं निकल गई वॉक के लिए, क्योंकि वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो जिनको भी 32 बार फार्मूला फॉलो करना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर करना है कि वॉक आपको डेली 1 से आधा घंटा कम से कम करना ही करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं घर पे। तो गैस, वॉक करते करते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो घर में आने के बाद मैंने सबसे पहले चिया सीड लिया था। तो उसके बाद फिर मैं 45 मिनट्स रुका और उसके बाद मैंने लिया मेरा मॉर्निंग जो ड्रिंक होता है, जो मैं लेती हूँ हमेशा वही लिए है, क्योंकि आंवला का जो सीज़न होता है ना वो बहुत जल्दी निकलने वाला है, फिर बाद में हमें मिलेंगे नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पर ले लिया आंवला और एक बीट रूट। आंवला मैंने 4 लिए, एक बीट रूट लिए है। तो अभी मैं बनाऊंगी आंवला का जूस। आंवला हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में मैंने लिया चुकंदर, तो चुकंदर भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये दोनों को मिक्स करेंगे और इसको जूस बनाएंगे। लेकिन हाँ, इसको हम छान के नहीं लेंगे, मैं डायरेक्टली ऐसे ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ़ाइबर भी चाहिए। फ़ाइबर हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, तो फ़ाइबर हमें लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए और नहा कर मैं अभी आई हूँ और नहाए मैंने आज के हेयर वॉश किए बहुत ही अच्छी से। ठंड बहुत ज़्यादा है और सुबह सुबह रईस को आज लेके गए थे डॉक्टर के पास। उसका जो पैर थोड़ा सा इंजरी हो गया, उसको हमने ड्रेसिंग करा है। ड्रेसिंग करने के बाद उसको लेके आए, पहले उसको नहलाए फिर मैं नहा ली। तो विंटर्स तो थोड़ा थोड़ा करके भाग ही रहा है, बहुत ज़्यादा अभी ठंड के टाइम नहीं है, तो नहाने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है पहले जितना दिक्कत हो रहा था। अभी फिर भी चलो नहा लिया जाता है, इतना है। तो आप लोग के वहाँ पर ठंड कैसा है, अभी कितना है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो होने वाला है, जो आप ही लोग का रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग का हमेशा पूछते हैं कि दी वेट लॉस के लिए क्या खाया जाए, रोटी खाए या चावल खाए, रोटी या चावल कौन हमारे वेट लॉस के लिए बेटर होता है, कौन बेस्ट होता है, उसको प्लीज़ बताइए। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो शूट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं कमेंट पढ़ना चाहूँगी वो है अंजुम जी। उन्होंने लिखा है कि दी रोटी खाए या चावल खाए, आप ही बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहे। तो गैस, उसके बीच मैंने किया लंच में लिया मैंने मछली, उसके साथ मटर आलू टमाटर का सब्ज़ी, साथ में मैंने ब्रोकली प्याज की भुजिया भी ली थी। तो आज हमारा लंच हो गया है। लंच के बाद मैंने लिया है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो दूसरे जो कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी वो है प्रतीक जी, ये एक मेल है। उन्होंने लिखा है कि दी मैं रोटी नहीं खा सकती, मैं चावल खाती हूँ, और चावल खा के क्या हम वेट लॉस कर सकते हैं? वेट लॉस के लिए रोटी अच्छा है या चावल अच्छा है? तो ये मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ इत्मीनान से बात करूंगी और बहुत अच्छे से आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग स्किप कर देंगे, फिर आप लोग मुझे मत बोलिएगा मैंने बताया नहीं। तो चलो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दी आप बताइए चावल खाए या रोटी खाए, वेट लॉस के लिए कौन ज़्यादा बेटर है। तो गाइस, आज मैं बताऊंगी आप लोगों की चावल खाया जाए या रोटी खाया जाए। तो कैलोरी वाइज अगर हम देखेंगे बहुत क्लोज फाइट है दोनों में। दोनों ही हमारे स्टेपल के लिए हमारे इंडिया में हर वक्त मारपीट होते रहता है कि चावल बेस्ट है कि रोटी बेस्ट है। तो गाइस, कैलोरी वाइज अगर मैं बात करूंगी तो दोनों में ही कैलोरी होता है, दोनों में ही इक्वल कैलोरी होता है, थोड़ा सा लगभग ऊपर नीचे। लेकिन चावल जो होता है वो हमारे बॉडी में बहुत तेज ग्लूकोज रिलीज करता है। उसी जगह अगर हम देखेंगे रोटी थोड़ा सा कम ग्लूकोज रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि चावल में भी न्यूट्रिशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, चावल में भी न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं बोलूंगी लेकिन लगभग न्यूट्रिशन होता है। अगर हम चावल को पॉलिश नहीं करते हैं या चावल का ऊपर का जो परत है उसको हटाया नहीं जाता तो चावल हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन चावल का ऊपर का परत हटा देते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं।
तो गाइस ग्लूकोज रिलीज करने में राइस जो होता है ना वो थोड़ा सा फास्ट होता है, और ग्लूकोज रिलीज करने में अगर हम रोटी को देखेंगे तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है लेकिन ग्लूकोज उतना ज्यादा रिलीज नहीं करता है जो हमारे ब्लड्स में जाते हैं। तो रोटी ओवरऑल अगर देखेंगे तो वो अच्छा है, और रोटी खाने से ताकत भी मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोटी खाओ, रोटी खाने से हमें ताकत भी मिलता है। तो रोटी ओवरऑल मुझे लगता है इनकेस अगर आप खा सकते हो तो रोटी चावल से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, वेट लॉस के साथ साथ जिनको डायबिटीज है ना उनके लिए क्लियर चॉइस है, चपाती इज बेटर, चावल से बहुत ज्यादा बेटर है। आप क्लियरली एकदम क्लियर कट के मैं बताऊंगी कि जिनको वेट लॉस करना है प्लस जिनको डायबिटीज है वो लोग चावल की जगह अगर आप रोटी प्रेफर करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होंगे आपके लिए। और एक चीज बोला जाता है ना कि जो व्हाइट राइस होता है उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होता है लेकिन कम होता है। वो क्या करता है ना, ऊपर का जो छिलका होता है उसको हटा दिया जाता है, तो जिसके चलते उसका सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं बहुत जल्दी हेल्दी वे में करना चाहती है तो आप लोग ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस में काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो उसको आप लोग ले सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। ओवरऑल मैं तो हमेशा व्हाइट राइस के साथ ही अपना वेट लॉस कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। इनकेस कभी अगर ऐसा मौका मिले, ऐसा दस्तूर हो तो मैं जरूर ट्राई करूंगी ब्राउन राइस, लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है या फिर आप छोड़ ही नहीं सकते तो फिर आप ब्राउन राइस का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। और कैलोरी वाइज अगर मैं बात करूंगी तो एक छोटा कटोरी अगर आप लेते हैं ना, एक छोटा सा, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, 100 ग्राम के करीब करीब या उससे थोड़ा सा कम, तो उसमें आपको 80 कैलोरी मिलता है। 80 कैलोरी, आप सोच सकते हो छोटा सा बाउल में अगर 80 कैलोरी मिल जाए तो फिर आप और क्या खाएंगे। और वैसे उसी जगह पर फ्रूट सैलड हम लोग खाएंगे ना, हम भर भर के खाएंगे फिर भी हमें 80 कैलोरी नहीं मिल सकता। और उसी जगह अगर मैं बात करूंगी चपातीस के, तो चपातीस में भी फाइबर काफी ज्यादा होता है। लेकिन चपाती जो है ना, अगर आप एक पतली सी जैसे कि करीब करीब 5-6 इंच का जो होता है चपाती, उसको अगर लेते हैं तो उसमें आपको करीब करीब जो कैलोरी मिलेंगे वो 71 कैलोरी मिलते हैं, और उसमें लगभग 3 ग्राम प्रोटीन्स भी मिलते हैं। तो वेट लॉस के लिए ओवरऑल देखा जाए तो चपाती बेस्ट है, ठीक है। और साथ में ना रोटी में एक चीज और अच्छी है कि उसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम्स ये ज्यादातर होता है जो आपको चावल में उतना नहीं मिलेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज होता है रोटी के लिए। और आयरन की हम अगर बात करेंगे तो आयरन दोनों में ही है और दोनों में ही सेम है, लेकिन फाइबर की बात करेंगे तो फाइबर चावल से रोटी में थोड़ा सा ज्यादा है। और वेट लॉस के लिए हमें फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइबर हम नहीं लेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो इसीलिए हमें फाइबर का इंटेक करना ही करना है। तो रोटी आपके वेट लॉस के लिए ज्यादा है। आप लोग खुद भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरी बात से सहमत नहीं है तो ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप राइस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सोचते हैं कि राइस खा के ही हमें वेट लॉस करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं वो चीज आप लोग को बताती हूँ जैसे मैं करती हूँ। तो चावल को कभी ना अकेला नहीं खाना है, चावल को हमेशा दाल के साथ खाना है। तो अगर आप चावल के संग दाल लेते हैं, घी डाल लेते हैं, तो उसमें ना मतलब वो प्रोटीन से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसको आप इम्प्रूव कर सकती है। दाल चावल, मतलब चावल को सिर्फ सिंपली नहीं खाना है हमें, चावल को दाल के साथ ही खाना है। तो फिर उसमें क्या होता है ना, जो भी आपको लगता है कि रोटी कंपेरिजन ज्यादा है हमारे चावल से, तो उसमें आप दाल के साथ खाओ, तड़के वाले दाल के साथ खाओ, राजमा के साथ खाओ, छोले के साथ खाओ, तो वो क्या होता है ना, चावल रोटी से भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से अगर आप बैलेंस करके चलते हैं और देखा जाए कि दोनों में जो बैलेंसिंग की मतलब बैलेंसिंग है वो इक्वल ही है। रोटी को भी हम लोग दही के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो चावल के साथ भी हम दही रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप चावल के साथ दाल खाएंगे तो जो आपका कॉम्बिनेशन है, जो आपका बैलेंस है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का, वो इक्वल हो जाते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा फायदा भी देते हैं, रोटी से भी ज्यादा। तो अगर आपको चावल खाना है तो चावल के साथ हमेशा दाल का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग जो बंगाली है ना, बंगाली लोग के घर में कुछ हो या ना हो, चावल के साथ दाल जरूर होता है, जो हमारे कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको चावल खा के वेट लॉस करना है तो आप इसको कर सकती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है।
और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको बहुत ज्यादा थायराइड है, बहुत ज्यादा डायबिटीज है, तो दोनों में आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन ज्यादा बेटर लगा और कौन ज्यादा है हेल्पफुल आपके लिए। तो मैं इस जर्नी में मैं अगर आपको बताना चाहूंगी, मेरी कंपैरिजन में बताऊंगी, तो आपको रोटी लेना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रोटी में बहुत ज्यादा आपको ग्लूकोज नहीं देंगे, क्योंकि चावल बहुत ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करते हैं जो हमारे ब्लड में जाते हैं, और अगर ब्लड में जाएगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो और बढ़ जाएगा, आपका जो थायराइड है वो और बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा आप रोटी को प्रेफर जरूर करिएगा। तो गाइस ज्यादातर लोग बोलते हैं तो राइस और रोटी में कंपैरिजन क्या है, तो हम लोग इसको एक चीज बताऊंगी, कंपैरिजन है, दोनों में ओवर कैलोरी होता है, बहुत ज्यादा कैलोरी होता है। जो लोग पतले दुबले हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जो लोग पतले दुबले हैं वो लोग जितना कैलोरी खा जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ऐसे भी फास्ट होता है, और अगर खाएंगे भी तो थोड़ा बदन लग जाएंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा सा मोटे हैं, जिनका वजन थोड़ा सा लगा हुआ है, वो लोग अगर ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो आप अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को भी दावत दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि रोटी और चावल का जो क्वांटिटी है उसको बहुत लिमिट तक रखें, उसको अनलिमिटेड ना खाए, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाइए, बहुत सोच समझ के खाइए। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि 32 बार फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, क्योंकि 32 बार फॉर्मूला अगर आप फॉलो करके खाएंगे ना, तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप ज्यादा नहीं खा सकते, आप एक लिमिट में ही खाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है मेरी तरफ से, मैं अगर बोलूंगी तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप चावल को 1 प्लेट खाते हैं तो 1 प्लेट की जगह आप आधा प्लेट कीजिए, और उसमें खूब सारी दाल डालिए, उसमें खूब सारी सैलड ले लीजिए। और अगर आप रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, 5-6 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं, तो 4 की जगह उसको 2 कीजिए, और उसमें बहुत सारा दही खाइए, उसके साथ आप बहुत सारा सैलड खाइए। तो इससे आपका वेट कभी नहीं बढ़ेंगे, आप हमेशा फिट रहेंगे, आप मोटापा का शिकार कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, और कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ भी जानना हो तो कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 32 बार के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।